डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का खेल खत्म हो चुका है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट को यूज करके जो टैरिफ्स लगाया था उसे वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों ने इसे इलीगल करार दिया है और ऑफ कोर्स 3 जजेस ने इसके सपोर्ट में वोट दिया था। तो फाइनली ये हेडेक खत्म हो गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि कौन से टैरिफ्स खत्म होंगे, कौन से नहीं होंगे, क्योंकि टैरिफ्स बहुत तरीके के हैं। तो देखिए, जो लिबरेशन डे का टैरिफ लगा था ना, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जिस कंट्री पे जितना टैरिफ लगाना चाहते थे ना, किसी पे 10%, 15%, 18%, 40%, 50%, उस तरह का टैरिफ सब कुछ खत्म हो गया है। जिसे हम रेसिप्रोकल टैरिफ बोलते हैं ना, लाइक इंडिया पे 18%, वो खत्म हो चुका है। उसके अलावा फेंटानिल लिंक्ड जो ड्यूटीज़ थे ना, वो सब भी खत्म हो चुका है। लेकिन स्टील और एल्युमिनियम पे जो उन्होंने ड्यूटी लगाया हुआ है उन लोगों ने, वो अभी भी है। और साथ ही हैवी ट्रक और स्पेसिफिक ऑटो पार्ट्स पे जो ड्यूटी लगा था वो अभी भी रहेगा। यूएस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में रिफंड के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है ना, क्योंकि 130 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास का रिफंड करना पड़ेगा यूएस गवर्नमेंट को। तो देखते हैं उस पर क्लैरिटी कब तक आता है। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स कि ट्रंप अगर चाहें तो दूसरे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की मदद से फिर से टैरिफ्स लगा सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। लेकिन हाँ, वो टैरिफ लगाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या कर रहा है ना, जब मन कर रहा है टैरिफ लगा दे, कम कर दे, ज़्यादा कर दे, बढ़ा दे, घटा दे, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी था। तो इस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी अब उनके पास नहीं रहेगा। टैरिफ लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो वो इतना आसान नहीं होगा। बट हाँ, फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट टैरिफ खत्म हो चुका है। यूएस को अगर देखें ना कि इस टैरिफ का असर यूएस पे क्या पड़ सकता है, वर्ल्ड मार्केट पे क्या पड़ सकता है, इंडियन मार्केट पे क्या पड़ सकता है, तो यूएस में मोस्टली इसे आप बोल सकते हैं कि मिक्स्ड फर्क पड़ेगा ना। इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा या फिर बहुत खराब। देखिए, यहाँ पे ये जो टैरिफ हट रहा है या हट गया है इनफैक्ट, उसको हम एक टैक्स कट की तरह ले सकते हैं, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। क्योंकि पहले तो टैक्स लगता था ना, ये टैक्स कट की तरह आप इसको लें, जो कि पॉजिटिव है। और साथ ही जो इन्फ्लेशन का डर था ना कि भाई इन्फ्लेशन घटेगा नहीं बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, क्योंकि सामान थोड़ा महंगा हो रहा था, अब वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि यूएस में इन्फ्लेशन फाइनली 2% के पास आने लगेगा और हो सकता है उससे कम भी हो जाए। तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस उसके कारण बढ़ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैसा आ रहा था बिलियन ऑफ यूएस डॉलर्स ना, वो अब बंद हो जाएगा टैरिफ से। तो वहाँ पे जो बजट डिफिसिट है वो और बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो यूएस गवर्नमेंट को और ज़्यादा बोरोइंग लेना पड़ेगा। हमें पता है यूएस पे डेट कितना ज़्यादा है गवर्नमेंट पे, और ज़्यादा बोरोइंग लेंगे तो उनके जो यील्ड्स है ना उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट के ऊपर जाने के चांसेस भी होंगे। तो मिक्स्ड है। यहाँ पे इंडिया के लिए क्या फ़र्क पड़ सकता है, तो देखिए इंडिया पे जो 18% का टैरिफ, 50%, 25%, 18%, ये सब कुछ खत्म हो गया। और सिर्फ इंडिया पे नहीं, बाकी सारे कंट्रीज़ पे जो इस तरह का टैरिफ लगा हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। तो ऑफ कोर्स इंडिया के लिए बहुत अच्छा खबर है। लाइक 55% जो हमारे एक्सपोर्ट हैं यूएस पे ना, उस पर अगर 18% अभी मान कर चला जाए तो 18% का रेसिप्रोकल टैरिफ था, ठीक है। तो वो सभी कुछ चला गया है, मतलब कि कंपनीज़ का मार्जिन्स इंप्रूव होने जा रहा है। आईटी पे तो ऑफ कोर्स सेंटिमेंटल असर पड़ेगा, सेंटिमेंट का तो फ़र्क पड़ता है, तो आईटी के लिए भी उस तरह से देखें तो पॉजिटिव होगा। लेकिन बाकी जो एक्सपोर्टर्स हैं ना, लाइक टेक्सटाइल हो गया, केमिकल हो गया, फार्मा हो गया, और भी बहुत सारे जिनका एक्सपोर्ट यूएस में होता है, उसके लिए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो हम मान सकते हैं कि मंडे को इंडियन स्टॉक मार्केट का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आज भी यूरोपियन मार्केट्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो ज़्यादातर मार्केट्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि वर्ल्ड के ज़्यादातर मार्केट्स पे इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा, और इंडियन मार्केट्स पे भी ऑफकोर्स इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। अगर आप हमारा करेंसी देखें रुपी, तो रुपी स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि अब क्या होगा कि जो यूएस में हमारा एक्सपोर्ट है वो चीपर हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल इंडिया के लिए ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड मैं और डिटेल वीडियो मोस्टली ट्राई करूँगा मंडे इवनिंग को पब्लिश करने का, और कल सैटरडे के जो लाइव स्ट्रीम में भी मैं ट्राई करूँगा कि इसको ब्रीफली कवर करूँ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।